नमस्कार दोस्तों, गोविंद मिश्रा स्टडी आवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम नाउन एंड जेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर जो आपने हमारा पिछला सेशन नहीं देखा है जिसमें हमने नाउन एंड नंबर्स डिस्कस किए थे, तो वो जल्द से जल्द जाके देख लें, तब ताकि आपको नाउन समझने और पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्द से जल्द से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स के साथ। आइए देखते हैं जेंडर। ए नाउन विच एक्सप्लेन्स दैट गिविंग सॉरी यहाँ पे गिवन होगा। गिवन थिंग इज ऑफ मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और नॉन लिविंग इज कॉल्ड जेंडर। तो इसमें यही बताया गया है, अगर जो कोई भी नाउन होता है वो अगर जो मेल या फीमेल या नॉन लिविंग के बारे में बताता है तो उसे हम जेंडर कहते हैं। यानी कि अगर जो स्त्री पुरुष या निर्जीव वस्तु का बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर यानी कि लिंग कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय से बॉय पढ़ते हैं तो इसका मतलब हिंदी में लड़का होता है, यानी कि हम ये मेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जो गर्ल पढ़ते हैं तो इसका मतलब लड़की होता है, तो ये किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं हम। पेन यानी कि निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग के बारे में। और डॉक्टर जो है वो बॉय और गर्ल यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो जो नाउन जो जेंडर होता है वो चार तरह के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है मस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? यानी कि नाउन का वो भाग जो हमें मेल के बारे में बताएगा। मेल जैसे कि बॉय, जैसे कि फादर, जैसे कि ब्रदर। तो ये सब अगर जो बताता है तो उसे मस्कुलिन कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह अगर जो फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं, अगर जो वो हमें गर्ल के बारे में बताए या सिस्टर यानी कि फीमेल के बारे में बताए तो उसे क्या कहेंगे, हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। कॉमन जेंडर में यानी कि वो नाउन जो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसे कॉमन जेंडर में रखा जाता है। न्यूट्रल जेंडर यानी कि वो नाउन के भाग जो सिर्फ निर्जीव वस्तु के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, मेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल, यानी कि जो मेल कैटेगरी में पर्सन या एनिमल, पर्सन यानी कि व्यक्ति, एनिमल यानी कि जानवर जो आते हैं उनके बारे में, उनके लिए हम मस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैन, बॉय, फादर, डॉग, किंग, पोएट और कॉक। तो ये सब क्या हैं? ये सब मेल कैटेगरी के हैं। तो इनके साथ जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो भी मेल कैटेगरी का प्रोनाउन होता है, यानी कि ही, हिम, ही इज, हिमसेल्फ। तो इस तरह के प्रोनाउन हम इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में ये फीमेल कैटेगरी के पर्सन या थिंग के लिए होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं ये। जैसे कि क्वीन, गर्ल, हैन, काऊ, सिस्टर, मदर और वुमेन। तो इन ये सब क्या है, फीमेल कैटेगरी के, यानी कि ये लड़कियों के लिए होता है इस्तेमाल। और जो फेमिनिन जो मस्कुलिन होता है वो होता है लड़कों के लिए। ठीक है, तो इनके साथ जो नाउन जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी फीमेल कैटेगरी के होंगे, जैसे कि शी, ही, हर्स और हरसेल्फ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप सभी को कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस बार फीमेल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। मेल एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल, यानी कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इसी तरह एडवोकेट, टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर और बर्ड। तो इन सब के साथ जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मेल कैटेगरी वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जब हमें पूरी तरह से
पक्का नहीं होता है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम मान लेते हैं कि वो मेल ही होगा, अगर जो उसमें बताया नहीं गया है तो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप घर में बैठे हुए हैं और आप और आपका भाई घर में बैठा हुआ है और दरवाजे पे कोई आता है। तो अगर दरवाजे पे कोई आता है तो हम तुम अपने भाई से क्या कहोगे? कहोगे जाओ देखो जाके दरवाजे पर कोई आया है। आई नहीं है नहीं कहेंगे, हमेशा क्या कहेंगे? आया है। तो उसको हम मान लेते हैं कि वो मेल ही होगा। ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड लोअर एनिमल, तो ये न्यूटर जेंडर में क्या आता है? ये आते हैं, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि जिनमें जान नहीं होती, और लोअर एनिमल्स यानी कि छोटे जीव जीव जैसे कि नॉन लिविंग है पेन, वॉल, ट्री, स्नेक, चाइल्ड। चाइल्ड तो लिविंग है लेकिन इसको हम इसमें न्यूटर जेंडर में रखते हैं। और इन्फेंट, हाउस, ये दोनों एक्चुअली जो चाइल्ड जो हैं वो उसमें भी आते हैं, यानी कि जो हमने कॉमन जेंडर पढ़ा था, यानी कि गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। इस तरह से इन्फेंट में भी यही है, लेकिन इनको हम किस में रखते हैं? न्यूटर जेंडर में रहते हैं। और इनके साथ हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? इट, इट्स, इटसेल्फ, यानी कि न्यूटर जेंडर वाले ये प्रोनाउन है। आइए देखते हैं रूल्स। सम नाउन विच शो ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, यानी कि जो सुंदरता बताता है, जो ग्रेसफुलनेस, जो जेंटलनेस यानी कि सौम्यता बताता है, जो सॉफ्टनेस बताता है, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? फेमिनिन जेंडर। उसको हम मानते हैं वो फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो हमें अच्छा फील कराए, जिसको हमको देखने से अच्छा फील हो, तो वो किस में आएगा? वो आएगा फेमिनिन जेंडर में। जैसे कि मून। अच्छा, मून किस होती है? मून लाइट। और मून लाइट में अगर जो हम आते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, यानी कि कूल लगता है। उसी तरह अर्थ है, नेचर है, उससे हमें अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए अगर जो कोई भी चीज़ है जैसे अच्छा महसूस हो रहा है, इसको देखने से हमें हैप्पीनेस फील हो, तो उसको हम किस में रखेंगे? फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। तो ये किताबों में नहीं लिखा होता है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आप सबको, इस तरह जैसे कि आप इसको याद कर सकें जिससे। ठीक है, तो एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, लिबर्टी, फेम, मॉडेस्टी, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, सिटी, कंट्री, फ्लैटरी, कार, ट्रेन। अब देखिए कार और ट्रेन और शिप, जैसे रिवर है, ये सब कुछ मतलब ये फेमिनिन जेंडर में आमतौर पे नहीं आते हैं। जैसे कार जो है, कार तो नॉन लिविंग है, तो ये तो न्यूटर जेंडर में आएगा, लेकिन इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पुट हर इन गियर, तो हमने इट नहीं बोला, हमने हर बोला है, क्योंकि कार जो है हमारे काम आती है, कोई ऐसी चीज है जो हमारे काम आती है, अच्छी है, तो उसके लिए हम फेमिनिन में उसको रखते हैं। पुट हर इन गियर, तो यहाँ पे हमने गियर किस में लगाएंगे? कार में ही तो लगाएंगे, तो यहाँ पे हर इस्तेमाल किया यानी कि फेमिनिन। शिप फॉट हर वे, तो यहाँ पे शिप जो है उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? हर इस्तेमाल किया यानी कि फेमिनिन जेंडर। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल, इनके सब इन सब के साथ अगर जो हम कॉमन जेंडर इस्तेमाल करें तो वो फेमिनिन जेंडर में हो जाएगा। अच्छा, अगर जो हम गर्ल, वुमेन और लेडी, फीमेल ये सब अगर जो पढ़ते हैं तो उससे हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि ये फीमेल ही होगा, इसलिए हम इसको फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्रेंड जो है वो क्या है? कॉमन जेंडर, उसके साथ हम गर्ल लगाते हैं तो गर्लफ्रेंड हो जाता है, जो कि फेमिनिन जेंडर हो जाता है। इसी तरह गर्ल स्टूडेंट, फीमेल चाइल्ड, वुमेन टीचर करेक्ट होता है और लेडी टीचर गलत होता है। ये हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं लेडी टीचर, लेकिन जो ग्रामर में लेडी लेडी टीचर जो है वो गलत होता है, वुमेन टीचर सही होता है। और हाँ, इसको हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे, हर जगह पे वुमेन टीचर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जहां पे बताया नहीं गया है सेंटेंस में पहले कि जो नाउन है वो फेमिनिन है कि मस्कुलिन है, जहां पे नहीं बताया गया है वहां पे हम वुमेन टीचर लिख सकते हैं बताने के लिए कि ये फीमेल है। लेकिन अगर जो पहले बता दिया गया है सेंटेंस में वहां पे हम ये वुमेन नहीं लिखेंगे। इस तरह से आगे देख ले। वुमेन डॉक्टर,
जो है करेक्ट है, लेडी डॉक्टर गलत है। ये आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, शी इज ए वुमेन डॉक्टर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पहले शी बता दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में जो बोला जा रहा है वो फीमेल के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे हमने वुमेन इस्तेमाल कर लिया, यानी कि 2 बार हमने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये गलत है। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? शी इज ए डॉक्टर, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक। सम नाउन विच शो स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी इन मस्कुलिन जेंडर। मैंने कि यानी कि वो नाउन जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं, फर्मनेस दिखाते हैं, जो एनर्जी यानी कि ताकत दिखाते हैं, उनको हम मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। उसी तरह इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो नाउन जिनको हम जो हमें जो सॉफ्ट होते हैं, जो हमें अच्छा फील कराते हैं, उनको हम फेमिनिन में रखते हैं। तो बस उसका ऑपोजिट जो स्ट्रांग होते हैं उनको हम मस्कुलिन में रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। द सन, अच्छा मून में हमें कैसा अच्छा महसूस होता है, तो फेमिनिन में। सन में अगर जो हमें खड़ा कर दिया जाए तो बहुत गर्म महसूस होगा, और आजकल गर्मी हो ही रही है। टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशन, वार और वाइन, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, तो इसमें सन को हमने क्या माना है? इसको हमने यहाँ पे मस्कुलिन माना है, इसलिए हमने उसके साथ हीज इस्तेमाल किया। उसी तरह डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग, तो यहाँ पे हमने हीज जो है वो लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, सम, नन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यहाँ इनको हम मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं होता है हम किसके लिए बोल रहे हैं, या तो हम मेल के लिए बोल रहे हैं, फीमेल के लिए होता है, इसमें क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि मस्कुलिन जेंडर में। जैसे मैंने इससे पहले आपको घर वाला वो एग्जांपल बताया था। जैसे एवरीवन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, एवरीवन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, यहाँ पे हमने एवरीवन यानी सभी के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हीज लिखा है, क्योंकि हमने इसको मस्कुलिन में माना है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, जूरी, कमिटी, क्लास, टीम एक्सेट्रा, इन सबको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, तो कई सारे स्टूडेंट हैं, तो उनको हम स्टूडेंट्स बोलेंगे। अगर जो उन सभी स्टूडेंट्स को एक नाम देना होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्लास बोलेंगे। तो जो क्लास होता है वो आता है न्यूट्रल जेंडर में। स्टूडेंट जो है वो किस में आता है? वो आता है हमारा कॉमन जेंडर में। ठीक है। उसी तरह जज के जो ग्रुप होंगे उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो जजेस जो हैं वो आते हैं हमारे कॉमन जेंडर में। और जो जूरी है यानी कि कई सारे जजेस एक साथ, अगर जो उनको एक साथ एक नाम से बोला जाएगा तो वो क्या होगा? जूरी बोला जाएगा, जो कि आता है न्यूट्रल जेंडर में। द विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ, तो इसमें हम टीम लिख सकते हैं। यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया। द टीम विल सबमिट इट्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे टीम के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? इट्स, जो कि न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन। ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आ गया है तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। द मैन सर्वेंट ब्रॉट हर डिनर, तो इसमें क्या लिखा है? जो मैन सर्वेंट है अपना डिनर लाया, लेकिन यहाँ पे मैन है, तो मैन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मैन के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हर नहीं इस्तेमाल होगा, इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? ही इज इस्तेमाल होगा। द मदर एंड इट्स डॉटर वेर टॉकिंग टू देम, तो मदर जो है वो फीमेल है, उसके साथ हमने क्या इस्तेमाल यहाँ पे किया? इट्स इस्तेमाल किया। जो इट्स जो है वो क्या है? वो गलत है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? फेमिनिन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। शी मेट अ विडो एंड हेल्ड हिम, तो यहाँ पे विडो की बात की गई है। शी मेट अ विडो और हेल्प्ड हिम, यहाँ पे विडो यानी कि विधवा, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फेमिनिन जेंडर है क्योंकि विडो, तो इसके साथ हम हीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और सॉरी हर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हिम लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम हर इस्तेमाल करेंगे। शी इज
योर वाइफ, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। शी इज अ हीरो, यहाँ पे शी लिखा हुआ है और शी जो है वो हीरो नहीं हो सकता, वो हीरोइन होगा, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा नाउन एंड जेंडर। So thanks for watching. Please like, share and subscribe, and do not forget to come back on this channel again. Thanks for watching.